क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक सुषुप्त ऊर्जा है जो ब्रह्मांडीय शक्ति से अधिक प्रबल है। यह ऊर्जा आपके भीतर सो रही है और अगर जाग गई तो आप वही नहीं रहोगे जो अब तक थे। आपके जीवन के अंदर एक बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपके शरीर के अंदर जो सोई हुई है वो जागृत अवस्था में आ जाएगी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर कैसे एक्टिवेट होती है। हम सभी के भीतर ये गुप्त शक्ति परमात्मा ने सभी को प्रदान की है। कुंडलिनी शक्ति यह शक्ति ना तो बाहर है ना किसी किताब में, यह हमारे अंतर मन की सबसे गहराई में सुषुप्त अवस्था में रहती है। यह शक्ति जब जागती है तो हमारी चेतना, शरीर और आत्मा तीनों का कायाकल्प हो जाता है। आज हम जानेंगे इस शक्ति को कैसे जगाए और कौन से स्टेप हमारे जीवन के अंदर ज़रूरी है। सबसे पहले शरीर और मन की शुद्धि। निरंतर हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर अनगिनत अशुद्धियाँ भरी हैं। उन्हें शुद्ध करने के लिए हमें कुंडलिनी शक्ति का जागरण तभी संभव है जब शरीर और मन पवित्र हो जाए। इसका पहला चरण नाड़ी की शुद्धि, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, निरंतर सुमरन, निरंतर मंत्र जाप, ये आपके शरीर के अंदर सिद्ध मंत्रों के द्वारा शरीर में ऊर्जा पैदा होना शुरू हो जाती है और आपका शरीर जागृत अवस्था में आ जाता है। जब तक सिद्ध मंत्र के द्वारा शरीर ऊर्जा नहीं बनाता तब तक हमारे जीवन के अंदर बदलाव नहीं आता। यह आपके भीतर के ब्लॉकेज खोलते हैं और ऊर्जा के मार्ग को साफ करते हैं। हर दिन 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको समय मिले नाड़ी शुद्धि करें, क्योंकि जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से नहीं होगा। मन में काम है, क्रोध है, ईर्षा है, लालसा है, द्वेष है, एक दूसरे के प्रति जलन है, तो आपके जीवन के अंदर ये शुद्धिकरण असंभव है। आपको निर्मल मन से अपने आप प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित करके नित्य प्रति आपने ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुमरन जो भी आप क्रिया करते हैं उसके अंदर निरंतरता और अभ्यास की आवश्यकता है, तभी आपके जीवन के अंदर बदलाव आने वाला होता है। दूसरा चरण आपके जीवन के अंदर मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद और विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र। इन 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह तभी होता है जब हमारा बेसिक मूलाधार चक्र जागृत अवस्था में होता है। यहीं पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी होती है। निरंतर अभ्यास करने से, ध्यान केंद्रित करने से आपके जीवन के अंदर ये बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित होती है। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में। आपको हर दिन ध्यान में बैठकर मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। लाल रंग की ऊर्जा जलते हुए लोटस की कल्पना करनी है और आपको ये निरंतर कार्य करना है। इसका बीज मंत्र लम है। लम का उच्चारण आप करेंगे, कम से भी कम 3 मिनट का करेंगे, क्योंकि हमारा ओरा और मन में शरीर और सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये कार्य करता है। जब हम इस निरंतर अभ्यास को करते हैं तो आपके संकल्प, आंतरिक भावनाओं के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कुंडलिनी केवल मानसिक अभ्यास से नहीं जागती, संकल्प और भक्ति चाहिए। आपके भीतर जो ताकत है उसे पहचानना है। मेरे भीतर जो दिव्य सुषुप्त में प्रेम पूर्ण आमंत्रित करता हूँ, ऐसी आपने संकल्पना करनी है। ये आंतरिक भावना आपके ध्यान की गहराई में लेकर जाती है
और चौथा चरण बीज मंत्रों का जाप। हर चक्र का अपना बीज मंत्र होता है। शुरू में मूलाधार चक्र से शुरू करें और निरंतर आपको जब महसूस होने लगे कोई ऊर्जा कंपन के रूप में आपको ये एहसास दिलाने लगे, उसके बाद में आपने दूसरे चक्र के ऊपर प्रवेश करना है। मूलाधार चक्र का मैंने पहले जिक्र किया, लम बीज मंत्र है। स्वाधिष्ठान का वम बीज मंत्र है। मणिपुर चक्र का रम बीज मंत्र है और अनहद चक्र का यम बीज मंत्र है और थोट चक्र का यानी विशुद्धि चक्र का हम बीज मंत्र है और आज्ञा चक्र का ओम मंत्र है और सहस चक्र का भी ओम मंत्र है। उसमें छोटा ऊ और मैं का कम बोलना होता है, कम आवाज़ करनी होती है। तब ये आप आज्ञा चक्र तक, सहस्रार चक्र तक की ऊर्जा निरंतर बहने लगती है। हर मंत्र को धीमी सांस और ध्यान से जाप करें। ध्यान की अंतिम अवस्था अनुभव और महसूस करना, क्योंकि जब तक आप महसूस नहीं करेंगे कुंडलिनी जागरण में कंपन, गर्मी, प्रकाश और कभी कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव के अनुभव होते हैं। कभी खुशी होने लगती है, कभी हमारा चेहरा एकदम एकाकी स्वरूप को पहचानने लगता है कि एकांत में बैठकर प्रभु के प्रति संलग्न होकर किसी और चीज़ में ध्यान नहीं लगता, क्योंकि आपके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आएगी, कभी खुशी आएगी, कभी आपको दुखी मन महसूस होने लगेगा। भावनात्मक रूप से आपके शरीर में कई परिवर्तन आएंगे। शारीरिक रूप में सर में भारीपन होने लगेगा, हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे और आपको ये महसूस होगा कि न जाने मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। कभी रीढ़ की हड्डी के अंदर कभी दर्द महसूस होगा, बहुत तीव्र गति से पीड़ा होगी। किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार स्वतः ही सारी चीज़ों को ठीक करना प्रारंभ कर देता है। घबराइए नहीं, ये ऊर्जा आपके शरीर को शुद्धिकरण करेगी। जब आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, यदि संभव हो अनुभवी गाइड या गुरु के देखरेख में करें, क्योंकि जो शरीर में पीड़ा, कष्ट, कई तरह की ध्वनियाँ, कई तरह की आवृत्तियाँ, कई तरह के कंपन आपको महसूस होंगे, तो वो आपका मार्गदर्शन करने में हमेशा आपकी साथ में रहते हैं। कहा कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। इधर उधर की बात सुनकर अपने अनुभव को लोगों के बीच में शेयर करके आप अपनी ऊर्जा का हास करते हैं। निरंतरता निरंतरता निरंतरता, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं कोई शॉर्टकट तरीका अपनाकर अपने शरीर की दिव्य चेतना को जागृत कर सकता हूँ तो असंभव है। हाँ, अगर आपको कोई गुरु मिल जाए, अपनी ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा आपके शरीर के अंदर चक्रों को जागृत करने, शक्तिपात के द्वारा आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को प्रवाहित करके आपकी यात्रा को सुगम बना सकता है। पर पहले आपको यकीन होना चाहिए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। कुंडलिनी शक्ति कोई रहस्य नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा है। अगर आप शक्तिपात के द्वारा इस ऊर्जा को पहचानना चाहते हुए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद।